हेलो 9 किधर से आती हैं? गर्म सागरों की ओर से। तो गर्म सागरों की ओर से आती हैं, इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ क्या लेकर आती हैं? नमी लेके आती हैं, यानी आर्द्रता लेकर आती हैं। ठीक है। और चूँकि आर्द्रता नमी लेकर आती हैं, और इसीलिए इनसे भारत में क्या होने लगती है? जब ये भारत में पहुँचती हैं तो इनसे भारत में क्या होती है? वर्षा। ये बहुत तेज़ी से चलने वाली व्यापारिक हवाएं हैं बच्चों, जिनकी गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है औसत होती है, यानी इनकी जो स्पीड है चलने की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्षा ऋतु में जो हमारा जो व्यापारिक दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवन आती हैं, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन हैं,
है ना। जब ये भारत में पहुंचती हैं तो इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये जानी जाती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। लेकिन जब ये हिंद महासागर, है ना, विषुवत रेखा को पार करके जब ये भारत में पहुंचती हैं तब इनको बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रवाह होता है, यानी जब ये इनका प्रभाव होता है, तो भारत का जो मौसम है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है ना। क्या हो जाता है, बदल जाता है। बदलने का मतलब ये हवाएं क्या करने लगती हैं, भारत में वर्षा करने लगती हैं। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है वो इस तट पर पहुंचता है ना, इस पश्चिमी तट पर, भारत के इस पश्चिमी तट पर पहुंचता है। तो पश्चिमी तट पर जो है, ये पश्चिमी तट पर यहाँ हमने बताया था पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के सामने वाले भाग में, इस पहाड़ी से टकराने के बाद सामने वाला जो पहाड़ी का भाग है, यहाँ ये हवाएं बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, बारिश का यानी घनघोर बारिश करती हैं। यानी 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यहाँ बारिश होती है। यानी पवनों के हवाओं के सामने का जो भाग है जिसको हम बोलते हैं पवन मुखी ढाल। मान लीजिए ये है आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ी, तो इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी का ये सामने वाला भाग है जो हवाओं के क्या है, ठीक सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं पवन मुखी ढाल। तो पवन मुखी ढाल पर ये हवाएं क्या करती हैं, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा करती हैं। लेकिन जब इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी को पार करके ये हवाएं क्या होती हैं, दूसरी तरफ पहुंचती हैं, तो इस भाग में इनसे क्या होती है, कम वर्षा होती है। यानी इस पहाड़ी को पार करके जब दूसरी साइड हवाएं जाती हैं तो इनसे कम वर्षा होती है। तो इसीलिए इस कम वर्षा वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे मैंने इस चित्र में भी दिखाया है, वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है बच्चों, किसी पहाड़ी का वो भाग जो समुद्र से आने वाली जो नमी युक्त हवाएं होती हैं उनके सामने पड़ता है। तो सामने वाला भाग जो है वो ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। लेकिन जब हवाएं इसी पहाड़ी को पार करके दूसरे साइड जाती हैं तो यहाँ वर्षा क्या होती है, सामने वाली ढाल की तुलना में जो विमुख ढाल है, विपरीत ढाल है, वहाँ वर्षा कम होती है। इसलिए इस वाले ढाल वाले भाग को क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो जो भारत का ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का जो सामने वाला भाग है वो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और जो पीछे वाला भाग है वो कम वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। वर्षा ऋतु में अधिकतर वर्षा जो है ना, वो भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है जहाँ मेघालय राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी वर्षा ऋतु में भारत का जो ये उत्तरी पूर्वी भाग है ये ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मानसून सीधे यहाँ पहुँचते हैं। और जब ये मेघालय में पहुँचती, मैंने कलर कर दिया, मेघालय में पहुँचते हैं तो यहाँ गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो हवाएं इन पहाड़ियों से क्या हो जाती है, घिर जाती हैं और उनसे टकरा कर यहाँ क्या करने लगती हैं, मूसलाधार वर्षा करती हैं। तो इसीलिए जो मेघालय राज्य है वहाँ मौसिनराम जगह है जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, जो मेघालय में चेरापूंजी भी है, लेकिन चेरापूंजी के पास एक और जगह है मौसिनराम जहाँ वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश क्या होती है। तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी का मानसून, जो वर्षा ऋतु में मानसून आता है, उससे सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो इस भारत के इस उत्तरी पूर्वी राज्य में होती है ना, जहाँ मेघालय में मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। जो वर्षा ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये मानसून उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश करने के बाद, है ना, यहाँ बारिश करने के बाद जब ये मानसून क्या होता है, गंगा के मैदान की ओर मुड़ता है ना, तो पूरब से पश्चिम जाने पर, है ना, पूरब से
पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है, घटने लगती है। यानी जैसे जैसे हम मेघालय से बंगाल, बिहार, यूपी, है ना, होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा होते राजस्थान जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। तो जो गंगा के घाट पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा की मात्रा क्यों कम होती जाती है, क्योंकि हवाओं की नमी क्या होने लगती है, आर्द्रता उनकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए राजस्थान और गुजरात में जो है वो क्या होती है बच्चों, कम वर्षा होती है ना। जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इससे राजस्थान और गुजरात में कम वर्षा होती है। हमारे भारत के मानसून की एक और विशेषता है, वो ये है कि मानसून विराम या वर्षा में विराम, है ना। मानसून विराम या वर्षा विराम क्या है, ये हम लोग को भी मालूम होना चाहिए कि किसको बोलते हैं मानसून विराम। आपने देखा होगा बच्चों कि कई दिनों जब वर्षा का समय होता है तो कुछ दिन तक तो लगातार बारिश होती है, ठीक है। फिर बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब बिल्कुल पानी वर्षा नहीं होती है। तो जो ये वर्षा रहित अंतराल होता है मानसून के बीच में, इसी को बोला जाता है मानसून विराम या वर्षा में विराम, है ना। तो वर्षा में विराम या मानसून में विराम, जब एक वर्षा ऋतु में यानी मानसून सीज़न में जब कई दिनों तक बारिश होने के बाद बीच में काफ़ी दिनों तक मानसून क्या हो जाए, बारिश नहीं होती है, तो उस वर्षा रहित अंतराल को यानी समय को ही क्या बोला जाता है, मानसून विराम या वर्षा विराम के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों नहीं होती है बीच में कभी कभी बारिश, तो उसका कारण होता है बच्चों, जो हमारा मानसूनी गर्त है, यानी जो हमारा ये निम्न वायु दाब का केंद्र है, ये खसकता है कभी उत्तर कभी दक्षिण की ओर, है ना। तो इसके खसकने से ही बीच में क्या हो जाता है, बारिश बीच में कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती, नहीं होती है ना। अब आता है उसके बाद जो दूसरी विशेषता एक और है हमारे देश के मानसून की या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो ये है कि जो हमारा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहाँ जो जल ग्रहण क्षेत्र है, विशेषकर वहाँ की नदियों जो हैं वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा क्या कर लेती हैं, भारी बारिशों के कारण वो नदियाँ जो हैं वो जल से क्या हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा भर जाती हैं, ओवरफ्लो होने लगती हैं कि उनसे मैदानी क्षेत्रों में क्या आने लगती हैं बच्चों, बाढ़ आने लगती हैं। और ये बाढ़ जो है वो मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी विनाशकारी होती हैं, जिनके कारण बहुत जान और माल का क्या होता है, नुकसान होता है। तो वर्षा के समय, वर्षा के पीरियड में जो हमारा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है ना, के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, वो मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण जो नदियाँ होती वो इतनी ओवरफ्लो होने लगती हैं, उनका जल इतना ज़्यादा वो भर जाता है कि वो उनका पानी जो है उससे मैदानी भागों में क्या आ जाती है बच्चों, बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती ना, जिससे जान और माल की क्या होती, भारी क्षति। एक और विशेषता हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वो ये है कि मानसून जो है वो अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अनिश्चितता के मतलब निश्चित नहीं है उसका समय, है ना। कभी समय से आता है, कभी देर से आता है, कहीं ज़्यादा बारिश होती तो कहीं कम बारिश, कहीं बाढ़ आ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। तो ये मानसून की हमारी क्या है, एक और विशेषता है बच्चों ना, कि अनिश्चित है, समय से कभी नहीं होती बारिश, है ना। और इसकी एक और विशेषता ये है कि जब मानसून का आगमन है और वापसी है, वो प्रायः अव्यवस्थित होता है, उसका समय जो है प्रायः अव्यवस्थित होता है। और इसलिए कभी कभी देश के जो किसान हैं, उनकी जो कृषि कार्य हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाती हैं, क्योंकि भारत का जो किसान है वो ज़्यादातर मानसून पर क्या होता है, निर्भर रहता है। तो अगर मानसून अव्यवस्थित होता है तो भारत के जो किसान हैं उनकी कृषि भी क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। अब आता है मानसून की वापसी और या परिवर्तनीय मौसम, है ना। मानसून की वापसी,
आपको पता है मानसून वापस भी होता है। मानसूनी हवाएं जो गर्मियों में समुद्र से आती हैं, ये वापस समुद्र की ओर क्या होती हैं, लौटती हैं। तो जब लौटती हैं तो उसी को बोलते हैं मानसून की वापसी, है ना। अब क्यों होता है मानसून की वापसी और कब होता है, कब से भारत में मानसून वापस होने लगते हैं, लौटने लगते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में, है ना, मानसून क्या होने लगते हैं, वो वापस लौटने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूरज जो है वो, आपको पता ही होता है कि सूरज की स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। तो जब सूरज अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण की ओर होता है ना, उसकी स्थिति दक्षिण की ओर जैसे जैसे होने लगती है, दक्षिण मतलब मकर रेखा की ओर, तो जो यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र है जो गर्मी में था, जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर में क्या होने लगता है, सूर्य की स्थिति बदलने लगती, यानी कर्क रेखा से वो मकर की रेखा की ओर जाने लगता है। तो जो भारत का जो मैदानी भाग जहाँ निम्न वायु दाब है, वहाँ धीरे धीरे क्या बन जाता है, उच्च वायु दाब बन जाता है। और जब उच्च वायु दाब बनने लगता है तो जो हवाएं गर्मी में समुद्र से आ रही थी, अब वो क्या होने लगती हैं, वापस समुद्र की ओर क्या होने लगती हैं, लौटने लगती हैं। तो नवंबर और अक्टूबर के महीने में मानसून भारत से क्या करने लगते हैं, वापस लौटने लगते हैं। क्यों लौटने लगते हैं? सूर्य के जो स्थिति है उसमें क्या होता है, बदलाव, यानी सूरज जो है वो दक्षिण की ओर क्या होने लगता है, गति करने लगता है, जिसके कारण जो निम्न वायु दाब का केंद्र है ये धीरे धीरे हाई प्रेशर में क्या होने लगता है, बदलने लगता है। और जब ये हाई प्रेशर में बनने लगता है तो जो मानसून का गर्त है, जो निम्न वायु दाब का केंद्र है, जो हवाओं को अपनी ओर खींच रहा था, वो धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। और जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो मानसून जो है वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे पीछे यानी वापस की ओर क्या होने लगते हैं, लौटने लगते हैं। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून जो है वो उत्तर के मैदानी भाग से, यानी यहाँ से पूरी तरह से हट जाते हैं। अक्टूबर के महीने में मानसून जो है इस उत्तरी मैदान से पूरी तरह से वापस हट जाए, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब की जगह धीरे धीरे उच्च वायु, और हवा हमने बताया ना उच्च से किधर चलती है, निम्न की ओर, ठीक है। तो उत्तर मैदान में मानसून कब पूरी तरह से लौट जाते हैं, अक्टूबर के महीने में। मानसून का जब वापसी होती है, यानी जब मानसून वापस समुद्र की ओर लौटने लगते हैं, तो उस समय बारिश नहीं होती। आसमान कैसा रहता, प्रायः साफ रहता है। तापमान में क्या हो जाती, बढ़ोतरी हो जाती, तापमान बढ़ जाता, वृद्धि हो जाती है ना। दिन में तापमान ज़्यादा रहता है और रात जो होती है थोड़ी ठंडी और सुहावनी होती है। मानसून के लौटते समय हमारा जो मानसून तो लौट जाता, बारिश नहीं होती, लेकिन जो बारिश के दिनों में बारिश हुई थी वो उसकी बहुत मात्रा जो है ज़मीन स्थल अपने में सोख लेता है। तो मानसून तो लौटने लगते हैं, लेकिन ज़मीन में यानी जो हमारे स्थल है उसमें आर्द्रता बनी रहती है, उसमें नमी बनी रहती है, जिसके कारण जब दिन में गर्मी ज़्यादा होती, तापमान ज़्यादा होती है, तो इस आर्द्रता के कारण जो दिन होता है वो बड़ा उमस वाला हो जाता है ना। ऐसा उमस वाला दिन हो जाता है कि जो सहन भी नहीं होता है ना, वो गर्मी उमस वाली बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसको स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग जो है वो क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो दिन में उमस वाली गर्मी होती है उसको क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब जो लौटता हुआ मानसून है, जो वापस मानसून जा रहा है, वो धीरे धीरे अक्टूबर से तो यहाँ से सीधे क्या हो जाता है, नीचे सरक जाता है। लेकिन नवंबर महीने तक आते आते यहाँ तो पूरा उच्च वायुदाब, अब ये निम्न वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब, अब ये निम्न वायुदाब धीरे धीरे क्या होता है, सरकता जाता है। और कहाँ आ जाता है,
इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर। यहाँ जो निम्न वायु दाब था गर्मी में, वो जब मानसून लौटने लगे, यहाँ उच्च होता जाता है, उच्च हाई प्रेशर, तो ये निम्न वायु दाब धीरे धीरे क्या होता, सरक कर नवंबर महीने में कहाँ आ जाता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यानी जो ये अंडमान सागर है उस पर आ जाता है। और जिसके कारण नवंबर में यहाँ चक्रवात बनने लगते हैं, साइक्लोन बनने लगते हैं, है ना। और ये चक्रवात जो हैं हमारे जो भारत का जो ये तटीय भाग है ना, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, है ना, इन तटीय भागों में क्या करते हैं, प्रवेश करके यहाँ भारी वर्षा करते हैं, है ना। इन नवंबर में जो चक्रवात यहाँ बनते हैं, ये चक्रवात हमारा गोदावरी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी के डेल्टा है, इन डेल्टाई भागों में पहुंचकर ये चक्रवात भारी क्या करते हैं, तबाही मचाते हैं, जिसके कारण जन और धन दोनों की क्या होती है बच्चों, हानि होती है। तो देखा आपने, जब मानसून लौटता है तो उसके साथ साथ निम्न वायु दाब जो है वो धीरे धीरे पीछे वो भी सरकता जाता है और उसकी जगह हाई प्रेशर होते जाता है। हवाएं स्थल से समुद्र आने लगती हैं। नवंबर तक ये पूरा लो प्रेशर कहाँ आ जाता है, बंगाल की खाड़ी, यानी इस अंडमान सागर पर, और यही लो प्रेशर जो है चक्रवात को जन्म देता है। अब आता है वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा के वितरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अधिक वर्षा वाला और निम्न वर्षा वाला। अधिक वर्षा क्षेत्र वो है जहाँ वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र वो है जहाँ वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। अब हमने मैप में दिखाया है बच्चों, एक ये डार्क कलर से जो दिखाया है ये है 400 सेंटीमीटर वाला, और ये वाला भाग जो है ये 60 सेंटीमीटर से कम वाला। तो अधिक 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, इस पश्चिमी तट पर और इस मेघालय में, जो उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ, और 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा गुजरात और ये राजस्थान, और इधर है आपका जम्मू कश्मीर, लेह वगैरह। इसके अलावा जो हमारा दक्षिण का प्रायद्वीप भारत का जो ये पठारी भाग है ना, यानी जो पश्चिमी घाट के पूरब का जो भाग है ना, इसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये भी वो भाग है जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जहाँ 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये है वर्षा का वितरण। अब आता है मानसून एकता का परिचायक है। मानसून बच्चों एकता का परिचायक है। हम कैसे कह सकते हैं बच्चों, हमारा भारत, संपूर्ण भारत भूदृश्य जो है, जीव, वनस्पति, कृषि, मानव जीवन और हमारे जो त्यौहार हैं, है ना, ये सभी मानसून की चारों ओर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। हमारा जितना हमारा जीवन है, पशु है, जीव है, कृषि है ना, त्यौहार है, सब मानसून के चारों ओर घूमते रहते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, है ना, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के सभी लोग, है ना, मानसून का क्या करते हैं, इंतज़ार करते, प्रतीक्षा करते हैं। और जब ये मानसून आते हैं भारत में तो ये अपने साथ क्या करते हैं, वर्षा लाते हैं, और वर्षा यानी जल प्रदान करके कृषि कार्य में क्या कर देते हैं, तेज़ी लाते हैं, है ना। और इस प्रकार से ये मानसून पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। तो मानसून क्या है बच्चों, एकता के क्या हैं, परिचायक है। इसीलिए मानसून क्या है, एकता के परिचायक हैं, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी वनस्पति, हमारे जीव, हमारा कृषि, हमारे त्यौहार सब इसी मानसून के चारों ओर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। और हम सभी लोग, चाहे उत्तर से दक्षिण रहने वाले हों, चाहे पूरब के हों, चाहे सभी लोग मानसून का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और जब मानसून आता है, बारिश लाता है, तो वो कृषि को और ज़्यादा क्या करता है, तेज़ी
प्रदान करता है। और इस तरह से मानसून भारत के सभी लोगों को एकता के सूत्र में क्या कर देता है, बांध देता है। तो ये बच्चों आज का लेसन आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।